नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का पहला रिएक्शन सामने आया है। दर्दनाक हादसे में भतीजे अजित की असमय मौत पर शरद पवार बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने इस हादसे पर कहा, यह पूरी तरह से एक हादसा है। संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। चूंकि साल का पहला सत्र है, इसकी शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। अभिभाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने जब जी कानून का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसदों ने मेज थपथपाई, लेकिन विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के तरीके पर आपत्ति जताई और जवाब मांगा। हैजार्ड समुदाय के भाई बहन ने परीक्षाओं से पहले बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। कोर्ट ने याचिका खारिज कर इस प्रक्रिया को धोखाधड़ी करार दिया और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। यूजीसी के नए नियमों पर फैली आशंकाएं दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नए नियमों के तहत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष जांच समितियां बनाई जाएंगी। मंत्रालय एससी में चल रहे मामले को ध्यान में रखकर कानूनी दायरे में नियमों की स्पष्टता, संतुलन पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन में संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, भारत यूरोपीय संघ एफटीए को संपन्न करने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद और भारत की जनता को बधाई दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के पास विमान हादसे में निधन हो गया। इस निधन से जहां राजनीतिक जगत में शोक की लहर व्याप्त है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विमान हादसे की जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव, गिरिराज सिंह, नितिन नवीन समेत कई नेताओं की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से आज इस संबंध में डीजीपी को चिट्ठी भेजी गई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे दंगाइयों का समर्थन करते थे। योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भय, आतंक, उपद्रव, अराजकता और दंगों का माहौल था। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जाति की राजनीति कर प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। एनएसयूआई ने यूजीसी के जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के नए नियमों का समर्थन करते हुए अपनी कुछ शर्तें भी रखीं। समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, छात्रों और शिक्षकों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व और न्यायाधीशों की भागीदारी की जरूरत बताई। एनएसयूआई ने पूछा कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा और इसे विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। देश में करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ये किस्त हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए करके 3 बार आती है। इस योजना के जरिए सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये पैसे डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब अगली किस्त जल्द ही रिलीज होने वाली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक आक्रामकता का मुकाबला करने की क्षमता
सिर्फ ममता बनर्जी में है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि UGC के नए नियमों का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया कि नियमों के कारण किसी के साथ उत्पीड़न या भेदभाव नहीं होंगे। ये नियम संविधान के दायरे में बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू किए गए हैं। शशि थरूर ने हाल के महीनों में कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं होकर दूरी बनाए रखी है। थरूर ने प्रधानमंत्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर की खुले तौर पर प्रशंसा की थी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नियमित रूप से बैठकों में शामिल हुए, जबकि थरूर अक्सर अनुपस्थित रहे। शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व पर पटना और मधुबनी स्थित उनके घरों पर हमले का आदेश देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का आरोप लगाते हुए पार्टी पर असहमति बर्दाश्त न करने का दावा किया। शकील ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि वे जमीनी नेताओं से खतरा महसूस करते हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में प्रशासनिक अधिकारियों पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। उमा ने बाद में कहा कि उनका बयान मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ नहीं है, उनके प्रति वो सम्मान और स्नेह रखती है। उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना शंकराचार्यों या विद्वत परिषद का अधिकार है। UGC ने 13 जनवरी 2026 को जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो सभी कॉलेजों पर अनिवार्य हैं। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता शामिल है। OBC छात्रों को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है और समानता समितियों में उनका प्रतिनिधित्व होगा।